प्रभु के वचन में चलेंगे। आज का मेरा संदेश आपके लिए है, स्वर्गीय पिता से कैसे मांगना है। देखो, आज का हमारा टॉपिक है स्वर्गीय पिता से कैसे मांगना है। हम कुछ टॉपिक के ऊपर में हम आज का संदेश आपको देंगे। यदि आप इस संदेश के अनुसार, इस वचन के अनुसार मांगते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हर प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचेगा और आप जो कुछ मांगेंगे, आपका मांगा हुआ हर वो चीज प्रभु आपके गोद में डालेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। थोड़ी ऊंची आवाज लगाकर बोले हालेलुया। चेहरे में मुस्कुराहट होना है, क्योंकि हम उस जीवित खुदा के वचन को सुनने जा रहे हैं कि उसके वचन में कैसे कैसा किस प्रकार लिखा है कि एक विश्वास करने वाला व्यक्ति को कैसे, किस प्रकार, किस तरह उसके पास जाकर के मांगना है। हम आज इस टॉपिक के ऊपर में बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक विश्वास करने वाला व्यक्ति को, एक विश्वास करने वाले जन को आज्ञाकारिता से मांगना है। पहला टॉपिक हमारा है आज्ञाकारिता से मांगना है। चले हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22 आयत पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ देंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22वां आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे पाता है वही करते हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ में बोले हालेलुया। क्या लिखा है मेरे प्रियो? और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे पाता है वही करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यह वो सब सुपर आया है। पहले मांगते हैं और दूसरा परमेश्वर जो चाहता है हम उसको करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है तू पाप नहीं करना, तू छल नहीं करना, तू बुरा नहीं करना, तू किसी के घर की वस्तु की लालच न करना, तू किसी के घर की स्त्री का लालच न करना, तू किसी के घर की वस्तु को अपने जीवन में मतलब देख करके ये मुझे मिलता तो अच्छा रहता, इस प्रकार की कोई भी भावनात्मक चीज हमारे अंदर में उत्पन्न नहीं करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, एसाया का किताब 1 अध्याय उसका 18 और 19वां पद में लिखा है, मैं तो उत्तम से उत्तम चीजें दूंगा। उत्तम मतलब आप समझो, आप हमारे झुंड के बीच में, इस नगर के झुंड के बीच में जो है, मान के चलो किसी के पास में एक 30 लाख की कार है। कितने लाख की कार है? हमारे इस गांव में, इस नगर में, इस क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास 30 लाख का कार है, लेकिन बाइबल बताती है आप प्रभु यीशु मसीह के जन हो और परमेश्वर को जो वादा है आप वही कर रहे हो, तो बाइबल बताता है उससे ऊपर रहने वाला, उससे बढ़कर मोल वाला वस्तु जो उत्तम है इस नगर के लिए, हालेलुया, इस नगर के लिए क्या है? उत्तम है। उस वस्तु को देने की बात कर रहा है। ये जो कुछ हमारे अड़ोस पड़ोस में है, हमारे लोगों के पास में, अन्य लोगों के पास में है, उससे बढ़कर के प्रभु देने की बात कर रहा है। कब? जब हम आज्ञाकारी होकर के परमेश्वर को पाता हुआ चीज, परमेश्वर की जरूरत चीज जो हमारे अंदर में उसको मिलना है। परमेश्वर की जरूरत चीज हमारे अंदर से उसको मिलना है और हम प्रभु को बात आना है, तब हमारा मांगा हुआ वस्तु हमको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भागना नहीं है मांगने के लिए,
मैंने टेस्टिमनी भी दिया, एक गवाही मैंने आपको पिछले साल कुछ महीनों पहले बताया था। एक व्यक्ति 24 साल मांगा। कितना साल मांगा? 24 साल मांगा। एक व्यक्ति वचन सुन करके नया नया प्रभु यीशु मसीह में आया, और प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद किसी परमेश्वर के जन के द्वारा प्रचार किया जा रहा था कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम खटखटाओगे तुम्हारे लिए। ये वचन उसको छू गया और वो व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना करने लगा, प्रतिदिन प्रार्थना करने लगा, प्रतिदिन प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। क्या चाहिए? हेलीकॉप्टर चाहिए। प्रभु मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, प्रभु मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। और उन्होंने 24 साल प्रार्थना किया, और 24वें साल के बाद प्रभु ने उसको एक हेलीकॉप्टर दिया। हमारा प्रभु प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं करता, लेकिन हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर का एक समय देगा, और हम विश्वास योग्य है या नहीं तब तक प्रभु हमको देता है, और इस योग्य बना करके प्रभु हमको देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कोई भी वस्तु आप मांगते हैं, चाहे आपके बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घराने के लिए, घर के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, खेती बाड़ी के लिए, पशु पक्षी के लिए, जो कुछ आप मांगते हैं, या आपके भविष्य के लिए, आपकी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, जो कुछ आप मांगते हैं, बाइबल बताती है आप विश्वास योग्य और आज्ञाकारिता बनकर मांगे, ताकि प्रभु आपको आनंद के साथ आपकी जरूरत को दे दे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। दूसरा टॉपिक लिखो, 3 होकर मांगना। पहला टॉपिक क्या है? आज्ञाकारिता होकर मांगना। हालेलुया। दूसरा टॉपिक लिखो, 3 होकर मांगना। पहला टॉपिक क्या है? आज्ञाकारिता होकर मांगना, और दूसरा टॉपिक है 3 होकर मांगना। लिखो, दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद और 15 पद। पढ़ दीजिए। प्रेम चला और साला लगा खाला बला रियान गोरे रिखाला बला बला शांबल लावा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 पद और 15 पद। प्रेम चला और हालेलुया शाखा ना मारा हालेलुया। मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। बोलो यीशु मसीह की। कब? जब एक व्यक्ति दीन और नम्र होकर प्रार्थना करे, जब एक व्यक्ति प्रभु की योग्य होकर प्रार्थना करेगा, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने जाकर के अपने गुनाहों को मान करके पश्चाताप करके प्रार्थना करेगा, तब की बात प्रभु कर रहा है। हालेलुया। तब की बात प्रभु कर रहा है, तब प्रभु आशीष देने की बातें कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तब देने की बात कर रहा है, जब हम दीन होकर के प्रभु से मांगेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह हमें देंगे। तीसरा, विश्वास से मांगना। कैसे मांगना है? विश्वास से मांगना है। पढ़ेंगे मरकुस के सुसमाचार 11 अध्याय उसका 24 पद पढ़ेंगे। पढ़ दीजिएगा। फोन को थोड़ा साइलेंट में डालिए, जिसका भी फोन है। वचन का आदर करिए, ये जीवन है। शैतान को मालूम है आपको वचन से किस प्रकार बाहर ले जाना है, इसलिए उसे अवसर ना दे, प्रभु को अवसर दे,
प्रभु सब कुछ करने वाला है। हाँ, पढ़ देंगे मरकुस सुसमाचार 11 अध्याय 24 पर। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। कैसे मांगना है? विश्वास से मांगना है, और विश्वास अंदर से जवाब देना है कि वो मुझे मिल गया। वो क्या हुआ? मुझे मिल गया। संदेह नहीं होना है। प्रतिदिन की प्रार्थना में आपको विश्वास से मांगना है, और विश्वास से मांगने के बाद जब आप आमीन बोलने वाले हैं, उससे पहले आपको कहना है कि वो मुझे मिल गया है। और ये मिल गया जो शब्द है ना, ये अंदर की विश्वास को, प्रभु के सामने में आपके विश्वास को प्रकट करता है। और वो विश्वास का बीज परमेश्वर के सामने उगने लगता है। और जैसे ही परमेश्वर के सामने में प्रतिदिन की प्रार्थना में आप विश्वास को प्रभु को दिखाकर कहते हैं कि ये मुझे मिल गया है, तब परमेश्वर उस मांगी हुई वस्तु के ऊपर में अपनी आशीष को आपके ऊपर भेजता है, और कुछ समय के बाद वो आशीष आपके आपके सामने में दिखने लगता है। हालेलुया। एक बच्चे को पैदा होने के लिए भी 9 महीना लगता है। एक बच्चे को गर्भ में आकर के इस दुनिया में आने के लिए 9 से 10 महीना लगता है। और जब एक बच्चा गर्भ में आ जाता है तो पति पत्नी उत्साहित हो जाते हैं कि गर्भ में परमेश्वर ने, परमात्मा ने हमें गर्भ दिया है, और उसको इस दुनिया में आने के लिए 9 से 10 महीने लगते हैं। आप भी प्रतिदिन की प्रार्थना में प्रतीति करें, विश्वास रखें, और विश्वास के साथ कहें कि प्रभु ने मुझे दे दिया है। हालेलुया। ऐसे विश्वास को खुदा को आप दिखाएं, ऐसे विश्वास से प्रार्थना करें, ऐसे विश्वास से परमेश्वर की आज्ञा को माने। दुनिया में धूम मचाने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। उसके वचन में लिखा है, मैं तुमको यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की छोर तक ले जाके गवाह बनाऊंगा। आपने बीते दिन एक गवाही सुना है, प्रोफेट घना चोरे जी बोल रहे थे कि मैं जब प्रभु के वचन को जाना, जब मैं मन फिराया, जब मैं अपने जीवन को बदला, तो मेरा पहला दौड़ पैदल था। पहला दौड़ में मेरे पैर में चप्पल भी नहीं थे। जब मैं डामर रोड में चलता रहा तो मेरे पैर चलते रहे। परीक्षाएं, विश्वास की दौड़ दौड़ने में हालेलुया, आप आज्ञाकारी का होना है, आप दीन होना है, आप नम्र होना है, आप अपने विश्वास की रखवाली करना है, और प्रतिदिन प्रभु की तरफ देखना है, और विश्वास से बोलते जाना है और बढ़ते जाना है। ऐसा लॉर्ड, वस्तुएं आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन यहोवा की ओर से जब आती है तो हमेशा के लिए ठहरी रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर उन्होंने क्या कहा? एक साइकिल मिला मुझे। एक साइकिल का सीट भी ठीक नहीं था, लेकिन प्रतिदिन मैं उस साइकिल में सफर किया करता था, और